अस्सलाम वालेकुम भाई। सीन ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आए हैं 5 स्टार चौरंगी पे। कामरान टसोरी भाई आज यहाँ आ रहे हैं शहरी पे, तो आइए नाज़रीन आपको अब सबसे मिलाएंगे यहाँ पे। भाई MP है जमाल भाई और हमारे टाउन के फैसल भाई वेट फॉर गवर्नर साहब का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। अभी MP है जमाल भाई मौजूद हैं और बाकी तमाम ज़िम्मेदारान MNA MP है आने मौजूद हैं। कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है यहाँ भी। चल भाई अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर कामरान टसोरी भाई जो कि गवर्नर किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं, अवामी गवर्नर जो कि अब से थोड़ी देर बाद तशरीफ़ लाने वाले हैं। पहले यहाँ केक कटिंग होगा, उसके बाद फिर शहरी का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर टाउन की जानिब से। बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया है। बाकी हमारे फरहान चिश्ती भाई भी हम आने वाले हैं उस टाइम में। जमाल भाई MP मौजूद हैं यहाँ पे। बाकी तमाम टाउन मेम्बर वगैरह सब मौजूद हैं। बाकी देखें आप कितना ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी देखें इंशाल्लाह भी आते हैं तो फिर आपकी मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवाज़ो कैसे करता हो, कुछ नवाज़ो कैसे करता हो। दर पे आया हो बन कर सवारी, बर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। तुम ज़माने के मुख्तारी हो जानबी, बेकसों के मददगारी हो जानबी। तुम ज़माने के मुख्तारी हो जानबी, बेकसों के मददगारी हो जानबी। सबके सुनते हो अपनी हो जा गैर हो, सबके सुनते हो अपने हो जा गैर हो। तुम गरीबों के गमख्वार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवाज़ो कैसे कहता हो, दर पे आ जाऊं बन कर सवारी। जिंदगी बचती बंदगी को बाबरूदीन हक की बचानी। जिंदगी बचती बंदगी को बाबरूदीन हक की बचानी। हाँ बाबरूदीन हक की बचानी। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा
सजदे में गर्दन कटा ली, गर्द धोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली, कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आ जाऊँ बन कर सवाली, हश्र में देखेंगे उनको जिसदा, उम्मती ये कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती ये कहेंगे खुशी से, आ रही है वो देखो मोहम्मद सल्लल्लाह, आ रही है वो देखो मोहम्मद। आगे नहीं बेटा आगे साथी की भाई बता ले, और मेरे दाएं जाने जितने भी साथी कारकुनान खड़े हैं वो बनाए गए पीछे की जाने पीछे से जाए। मेरे दाएं जाने जो भी साथी कारकुनान खड़े हैं उनसे गुजारिश, कबील से हूँ जो डट गया उस लश्कर कलील से हूँ, मैं यूं ही नहीं डटते बेगरमा जमाने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ, तो इस्तेमाल करे अवामी गवर्नर सिंह कामरान किशोरी भाई को। अरे रुक, हम आज के इस प्रोग्राम में हक परस्त अवामी गवर्नर जनाब कामरान खान टिसोरी भाई को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वेलकम वेलकम अवामी गवर्नर, वेलकम 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 अवामी गवर्नर, वेलकम। और आज
उस शख्सियत का इस्तकबाल जिसने जालिम की बैत करने से इनकार किया, जिसने बातिल के सामने झुकने से इनकार किया, जिसने जुल्म का बात मानने से इनकार किया। इस्तकबाल उस शख्सियत का जो हक पे डटा रहा, इस्तकबाल उस शख्सियत का जिसने जालिम को ललकारा, इस्तकबाल हक पर तमामी गवर्नर जनाब कामरान खान टिसौरी भाई। फरहान चिश्ती भाई, थोड़ी इधर हो जाए, जमाल भाई आगे हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद के टाउन इंचार्ज, टाउन कमेटी, MNAs, MPAs, COC, UC इंचार्ज, UC इंचार्जेस, COC के इंचार्ज, तमाम सहाफ़ी भाइयों, कैमरामैन, सोशल मीडिया के भाइयों, मेरी प्यारी बाजियों, तमाम कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताएं फुरकान भाई, मैं गलत तो नहीं हूं? उसे आज नॉर्थ नाज़िमाबाद वाले तमाम टाउन के भाइयों ने तोड़ दिया है। वैसे यहां आकर मुझे डबल खुशी हुई। पूछे वो क्यों? एक तो टाउन वालों ने इस्तकबाल किया, दूसरा इस वक्त मैं जहां खड़ा खिताब कर रहा हूं उससे चंद गलियां छोड़ के मेरा ससुराल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आज अपने ससुराल भी आया हूं। तो वाकई फिर तो इस्तकबाल वाकई ऐसा बनता है। मुझे कल ही से फरहान चिश्ती भाई और वीडियोस भेज के ये बता कि मैंने पूरा फैसला कर लिया है और टाउन वालों ने बैठकर ये डिसाइड किया है कि अब तक की जितनी शहरियां हैं और आने वाली जितनी है उन सब का जो रिकॉर्ड है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ने तोड़ दिया है। तो मैं अपने एक एक साथी कारकुन और भाई को शुक्रिया अदा करता हूं कि रोजाना ही हम किसी ना किसी टाउन में जा रहे हैं और वहां जो मोहब्बत मिल रही है, जो लोगों में इत्तेहाद नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये वो MQM वापस आ रही है जहां सभी साथी एक दूसरे के साथ मिलकर इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों की खिदमत किया करते थे। और ये MQM पाकिस्तान अपने इत्तेहाद
और अपने काम की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर थी। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, महीनों में एक दिन फिर वापस आ जाएगा जब लोग ये कहेंगे कि ये वही MQM है जो पूरे पाकिस्तान में अपने इत्तेहाद, अपने नज़्म व ज़ब्त के नाम से जानी जाती थी। इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूं और मीडिया के दोस्तों की मौजूदगी में मैं ये भी पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी की जा रही है, ये वही बात है जो मैंने यूके में जाकर आज से 1 महीना पहले अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों से की थी। मैंने कहा था कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश और मुहिम की जा रही है। हमें बहैसियत कौम तरक्की ना कर देने का ये मंसूबा कई दफा बनाया गया है और इसमें नाकामी हुई है। लेकिन हाल ही में जो हमारी पाकिस्तान नेवी ने अमन डायलॉग किया और 50 से ज़ायद ममालिक ने उसमें शिरकत की और अपने अपने मुल्कों के शिप्स लेकर वो कराची बंदरगाह पहुंचे और उसके बाद से अब तक, पहले उस अमन डायलॉग के बाद सऊदी अरेबिया का शिप आया और उन्होंने पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज की, फिर ईरान का शिप आया और अभी कल मैं खुद बहैसियत मेहमान खुसूसी रशियन शिप पर गया, जहां वो भी पिछले कई दिनों से पाकिस्तान नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान माशी तौर पर अपनी उड़ान उड़ रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक आज गवर्नर हाउस में चाइना के कौंसल जनरल, हमारी रमजान इत्तेहाद जो गवर्नर हाउस में 10 लाख लोगों का इंतजाम किया है, उसमें आए थे और उन्होंने ये कहा कि चाइना इंशाअल्लाह ताला CPEC का मंसूबा जरूर कंप्लीट करेगा। इसी तरह से तुर्किया, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर, ये सारे ममालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला नहीं रहे, ला चुके हैं। सभी से तमाम MOUs और एग्रीमेंट बन चुके हैं। जब चाइना समिट हुआ था, आपको याद होगा, उससे ठीक 10 दिन पहले कराची एयरपोर्ट पर धमाका किया गया था, लेकिन उसके बावजूद चाइना के प्राइम मिनिस्टर और कई मुल्कों के सदूर चाइना समिट में आए इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध आपको इस बात की तस्दीक कर रहा हूं कि पाकिस्तान अनकरीब माशी तौर पर बहुत ऊपर जाने वाला है। इसीलिए ये दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में इन दहशतगर्दी के वाकयात को जन्म दे रही हैं। लेकिन बहैसियत कौम हमने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। और ये जो मेरे नौजवान बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा नज़र सोशल मीडिया पर रखनी है। हमने बगैर तस्दीक के किसी बात को आगे नहीं बढ़ाना है।
ये पाकिस्तान की माशरत और मईशत का मामला है। इसे बड़े गौर और फिक्र की जरूरत है। हमने किसी साजिश का शिकार नहीं होना। बड़े अरसे के बाद ये वो ममालिक हैं जिन्होंने कई अरसे से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन आज सऊदी अरेबिया, चाइना, तुर्किया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो बड़ी सरमायाकारी है उसे पाकिस्तान के लिए मुख्तस कर चुका है। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ा होगा और जब इसके सम्राट नीचे तक आएंगे तो सबसे पहले मेरे इस शहर के नौजवान, मेरे इस शहर के रहने वाले बुजुर्ग उन तक पहुंचेंगे और फिर ये होगा कि हर एक को आला तालीम का मौका मिलेगा। हर एक को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसके बच्चे का इलाज अच्छे तरीके से होगा। ये वो बातें थी जो मैं करना चाहता था। इसके साथ साथ आज नॉर्थ नाजिबाद ये वो इलाका है जहां जब कराची कैपिटल था तो पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इस इलाके में रहती थी, लेकिन कई अरसे से मैंने ये देखा कि यहाँ की भी गलियाँ जहाँ बहुत सारा काम होना था, तरक्की के काम होने थे, बहुत सारे ऐसे स्कूल खुलने थे, हॉस्पिटल्स खुलने थे, कई अरसे से कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि काम नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो ये MQM पाकिस्तान, इसके MNAs, इसके MPAs और आपका ये गवर्नर, जिसे अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया है, और जब से मैं इस मनसब पर बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर हाउस के दरवाजे आम आवाम के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि गवर्नर हाउस का दरवाजा आवाम के लिए बंद हो। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नर हाउस के अंदर 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां IT के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, और ये सब 1 रुपया उन बच्चों से लिए बगैर किया जा रहा है। और ना ही इस सारे काम में 1 रुपया गवर्नर हाउस का है और ना ही हुकूमत का है। कई लाख राशन के बॉक्सेस हमने अवाम में तकसीम किए, 9.5 लाख राशन के बॉक्सेस। इसके बाद कई हजार मोटरसाइकिलें, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती थी या है, जब वो FIR लेकर गवर्नर हाउस आता है तो उसे रिकंडीशन या नई मोटरसाइकिल दे दी जाती है। इसी तरह 11,500 हमने लैपटॉप्स बच्चे और बच्चियों में मुफ्त तकसीम किए हैं। और आज इस रमजान में, इत्तेहाद रमजान में, गवर्नर हाउस से 10 लाख लोगों के लिए इफ्तार और डिनर का एहतमाम किया है। रोजाना एक रेजिडेंशियल प्लॉट, एक मोटरसाइकिल, उम्रे का टिकट, मोबाइल टेलीफोन आम आवाम के लिए कुरानदाजी से निकाल कर उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये सब काफी नहीं है। हमें
आपके लिए बेहतरीन रोजगार का इंतजाम करना है। ये जो मेरे सारे नौजवान भाई वहां खड़े हैं, मैं चाहता हूं ये सब अपनी अपनी गाड़ियों के मालिक हो। मैं चाहता हूं इन सब के अपने जाती घर हो। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ रहने वाले सारे ही लोग अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कौमियत से हो, चाहे कोई पठान हो, चाहे कोई सिंधी हो, चाहे कोई गिलगिती बल्दी हो, चाहे महाजिर हो, चाहे पंजाबी हो, जो भी हो, इस शहर के रहने वाला और उसके हकूक की जंग इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आज नॉर्थ नाजिबाबाद आने पर मैं अपने तमाम भाइयों को और बहनों को ये इख्तियार दे रहा हूं कि आज के बाद अगर कोई भी शख्स आपसे ज्यादती करे, कोई भी शख्स आपके साथ नाइंसाफी करे, तो ये मेरा इख्तियार है आपको। आप बिला झिझक कह सकते हैं कि गवर्नर मेरा भाई है। क्या कह सकते हैं? गवर्नर क्या है? गवर्नर क्या है? अरे जोर से तो बोलो, गवर्नर क्या है? तो फिर जो भी जुल्म और ज्यादती करेगा 2 बार तो सोचेगा। कितनी बार सोचेगा? 100 बार, 100 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, लाख बार, करोड़ बार। ओए, ओए, ओए। जब 1000 बार सोचेगा तो उसकी टांगे कांपेंगी या नहीं? कांपेंगी, कांपेंगी या नहीं? कांपेंगी। तो अगर इसी बात को पकड़ लो और कल से आजमा कर देख लेना, क्योंकि अगर जब तुम कहोगे कि गवर्नर मेरा भाई है तो वो सबूत मांगेगा। मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो गवर्नर हाउस ले आना, 24 घंटे दरवाजा खुला हुआ है इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, आज आपने जितनी मोहब्बत दी, जितने प्यार से मेरा इस्तकबाल किया है, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने 12 रबी अव्वल को इस मनसब पर बिठाया है, वो आपके साथ धोखा नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि न मैंने न मेरी जमात ने कोई दावा किया था, न वादा किया था, उसके बावजूद इतने सारे काम गवर्नर हाउस से हो रहे हैं। जिस दिन आप लोगों ने इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह ताला मेरी जमात और आपका ये गवर्नर भाई आपकी मौजा ही मौजा करवा देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर मैं अपने तमाम टाउन के मेंबरान, टाउन इंचार्ज, मेरी तमाम बाजियां, एक एक कारकुन, हमारे MNA, हमारे MPs, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने मीडिया के दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
subscribe to my channel.